मैं कामना करता हूं कि जिसको स्वर्ग जाने की बड़ी तमन्ना है, उसको ईश्वर बहुत जल्दी स्वर्गवासी बनाए। अब जिसको इंद्र के दरबार में स्वर्ग में मेनका का नृत्य देखना हो, वो उसके लिए उसको अपना रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो अमित शाह जी बता रहे थे। खैर किसी की औकात ही नहीं है कि इस तरह का शब्द मनोज यादव के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अगर करेंगे तो हम प्रतिकार करना भी जानते हैं। अगर आपने पन्ना फाड़ा है तो आप दूसरे के पन्ना फाड़ दो, लेकिन अगर झापड़ मारने की बात करोगे तो मुक्का पड़ेगा, मुक्का पड़ेगा तो नाक टूट जाएगी, और नाक टूट जाएगी तो फिर वायलेशन हो जाएगा। सदन में अमित शाह जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग जाइए, बाबा साहब का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग अंबेडकर 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 कर रहे हैं, उनको स्वर्ग जाने के लिए भगवान का नाम लेने की जरूरत है। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और लगातार बड़ी मुखर होकर आवाज उठाते हैं, खासकर ऐसे मुद्दों पर जब विपक्ष कुछ गड़बड़ बोल दे तो इनका अंदाज निराला होता है। क्या कहेंगे, स्वर्ग नहीं जाना आप लोगों को, इतना विरोध कर रहे हैं आप लोग? मैं ये जानता हूं कि स्वर्ग का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, सब स्वर्ग की प्राप्त होती है, ऐसा ग्रंथों में तमाम सारे किताबों में दर्ज है। मैं कामना करता हूं कि जिसको स्वर्ग जाने की बड़ी तमन्ना है, उसको ईश्वर बहुत जल्दी स्वर्गवासी बनाए, चाहे वो देश के किसी भी पद पे बैठे लोग हों। अगर आप दूसरे के लिए स्वर्ग की कामना करते हैं तो हम उनके लिए बहुत दिल से ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्वर्गवासी हों, जिससे कि कम से कम आपको स्वर्ग की अनुभूति हो सके, कि और 7 जन्मों तक स्वर्ग मिले आपको, ऐसी भी हम कामना करते हैं। आप जो कामना कर रहे हैं, यही कामना तो वो भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बस ये विपक्ष वालों के लिए उनकी कामना है। देखिए, मंजिल तक जाने के सिर्फ एक ही रास्ते नहीं होते हैं। इस देश के पीडीए के लोगों के लिए स्वर्ग का रास्ता जो है बेहतरी का, अगर स्वर्ग से मतलब पीडीए के लोग समझते हैं तो बेहतरी से समझते हैं, जीवन को उच्चतम पैमाने तक ले जाने को कहते हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छा एजुकेशन के साथ साथ अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी हमारी जीवन पद्धति होनी चाहिए, उसकी कल्पना करते हैं। अब जिसको इंद्र के दरबार में स्वर्ग में मेनका का नृत्य देखना हो, वो उसके लिए उसको अपना रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो अमित शाह जी बता रहे थे। क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी वही स्वर्ग दर्ज किया गया है कि वहाँ पे अप्सराएं नाचती हैं और इंद्र बैठ के अपना उनका नृत्य देखते हैं। अगर मेरा कोई वर्डिक्ट गलत हो तो इस देश के बुद्धिजीवी लोग मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया गया सदन में राज्यसभा के पटल पर, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कहते हैं इस देश में ऐसे भी आदिवासी हैं जिनका ईश्वर कोई वृक्ष है, जिनका ईश्वर कोई पत्थर है, जिनका ईश्वर भगवान कोई नदी है, किसी का ईश्वर कोई फल है। तो आप कौन होते हो? आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप सबके भगवान डिसाइड करोगे? और फिर उस महामानव जिसने इस देश का संविधान दिया, दबे कुचलों को अधिकार और उनकी आवाज़ दी, उनको किसी भी तरीके से अपमानित करने का अधिकार इस देश के किसी भी व्यक्ति को नहीं है। तो उन्होंने अगर अंबेडकर 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 रटने की बात कही है, तो ये निश्चित है कि इस देश का पीडीए समाज, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, आधी आबादी हो, अगर जितना अंबेडकर जी का नाम लेगी, जितना बाबा साहब जय भीम बोलेगी, उतना ही वो सशक्त होगा, उतना ही मजबूत होगा। अगर वो कुछ और में फंसेंगे तो हजारों साल से फंसते आए हो, हजारों साल तक अभी और फंसे रहोगे। बाबा साहब ही मुक्ति का एक नाम है, जय भीम ही आपको अधिकार और जय मजबूती दिलाकर रहेगा। अमित शाह माफी मांगने को तैयार नहीं है। वो आपकी इस बात को शायद स्वीकार नहीं करना चाह रहे, या वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो अंबेडकर साहब के हितैषी हैं। आप लोगों ने गलत वीडियो चला दिया है। अमित शाह, अब शाह साहब पता नहीं किस वर्ग से आते हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि इस देश में किसी दलित के ऊपर हुए अत्याचार पे किसी सवर्ण क्लास ने कभी माफ़ी नहीं मांगी है। तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो उनके पूर्वज करते आए हैं। जो इस देश का अपर क्लास है, जो अपने आप को सामंती समझता है, जो मनवाद की व्यवस्था से अपने आप को जोड़ के रखता है, वो कभी किसी दलित से, किसी दलित के आइकॉन से, भगवान समान आइकॉन से, महामानव से, या उन पे अभद्र टिप्पणी से माफ़ी कैसे मांग लेगा? अगर माफ़ी मांग लेगा तो आप समझ लेना कि गंगा उल्टी दिशा में बहने लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज किस पे हजारों साल से लोगों ने किया है, दबाया किसको है?
गुलाम किसको बना के रखा है, अत्याचार किस पे किया है, वो यही पीडीए का समाज है। इसीलिए मेरे ख्याल से वो माफ़ी मांगने जैसा स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। लेकिन विपक्ष की आवाज़ लगातार बुलंद रहेगी और पूरी दुनिया को ये पता चलेगा कि कैसे भारत में सामंतवाद स्थापित है, हावी है। अभी लगातार जब से ये संविधान और बाबा साहब वाली बात आई है, या कह लीजिए पिछले 3-4 सालों से राजनीति में एक चीज़ बड़ी आ गई है कि मनुस्मृति बनाम संविधान। आप ही की एक साथी प्रवक्ता है, आपके गठबंधन का हिस्सा हैं, प्रियंका भारती जी। उनको मीनाक्षी जोशी ने बाकायदा एक्स पर लिखते हुए थप्पड़ मारने की बात की है, वो भी इस बात पे कि उन्होंने चलते कार्यक्रम, बीच कार्यक्रम में मनुस्मृति की फाड़ दी थी, वो भी प्रतीकात्मक फाड़ दी थी। और बताइए, आपके साथी प्रवक्ता को थप्पड़ मारने की बात एक महिला एंकर जो ब्राह्मण समाज से आती है कर रही है। मनोज मनोज जी का इस पे क्या स्टैंड है, क्या करते अगर आपके साथ ये कहा जाता तो? खैर, किसी की औकात ही नहीं है कि इस तरह का शब्द मनोज यादव के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अगर करेंगे तो हम प्रतिकार करना भी जानते हैं। मैं प्रियंका जी को बधाई दूंगा। उन्होंने बड़ी बेबाकी से, हिम्मत से नेशनल मीडिया में बैठ के उन्होंने मनुस्मृति को किस तरीके से, पूरी तरीके से तार तार किया। मैं कहता हूँ, वो कौन लोग हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं? कोई ग्रंथ नहीं, वो तो स्मृति है। और स्मृति में भी क्या लिखा? वो चीजें लिखी हैं जो अगेंस्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत के संविधान के खिलाफ अगर किसी भी ग्रंथ में, किसी भी तमाम सारी पुस्तकों में लिखा है, तो वो आज का आधुनिक भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले, मनु को अपना बाबा, पर नाना, पर चाचा जो भी मानने वाले लोग हैं, वो मान सकते हैं, वो ये बात कह सकते हैं। लेकिन आप इस देश के पीडीए को झापड़ मारने से पहले 100 बार सोचना। अगर पीडीए ने प्रतिकार कर दिया तो आपको कहीं चलने की राह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी आबादी बड़ी है, उसकी संख्या बड़ी है। और अगर उस पे ही अत्याचार होगा, कोई चैलेंज होगा, तो मेरे ख्याल से सुरक्षा व्यवस्थाएं भी ध्वस्त हो जाएंगी। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो ऐसी कदाचित कोई गलती मत करिएगा। हाँ, आपको लगता है कि उन्होंने कोई गुनाह किया है, संविधान के विरोध में कोई कार्य किया है, जन भावनाओं के विरोध में कोई काम किया है, तो आप उन पे एफआईआर करा सकती हैं। वो मुकदमा चलेगा, पता चल जाएगा किसकी कितनी भावनाएं आहत होती हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कोई भी वर्ग का व्यक्ति मनुस्मृति को कोई पवित्र बाइबल ग्रंथ या गीता सार की तरह मानता हुआ व्यक्ति आपको मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति, वो अलग बात है कि आरएसएस की मानसिकता को अपने ऊपर ओढ़ने वाले लोग या उसको आत्मसात करने वाले लोग ही हो सकता है उसका प्रतिकार करें। लेकिन बाकी इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, वो पूरी तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चल रहा है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि पूरी दुनिया की एक व्यवस्था है। ये पूरी दुनिया जो चल रही है, हर देश का अपना एक संविधान है, और संविधान के जरिए ही विकास का और समृद्धि का रास्ता प्राप्त किया जा सकता है। किसी किताब के से आप आस्थावान हो सकते हैं, किसी किताब से आप अपने आप को संबद्ध कर सकते हैं, लेकिन कोई किताब किसी देश को नहीं चला सकती है, खासकर धार्मिक किताब। इस बात को कहने में हमें कोई किसी तरीके का कोई संकोच नहीं, और सत्य को कहने में कोई किसी तरीके का अफसोस नहीं। आप भी लगातार कई सारे टीवी डिबेट्स में जाते हैं और आपके डिबेट्स तो बहुत वायरल होते हैं, आपका जो अंदाज है। आपके हिसाब से मीनाक्षी जोशी जैसे एंकरों की कितनी संख्या है, और इनमें सबसे ज़्यादा बदतमीज़ कौन है? जिस तरीके की बदतमीजी मीनाक्षी जोशी ने की है प्रियंका भारती के साथ, इस तरीके के कितने बदतमीज़ एंकर हैं? आपके हिसाब से सबसे बदतमीज़ कौन है? नहीं, बहुत सारे हैं ऐसे लोग फिर भी जिनकी आप कोई गिनती। मैं किसी का नाम क्या लूं? फिर बड़े बदतमीज का नाम लूंगा, छोटा बुरा मान जाएगा। अगर छोटे का नाम लूंगा तो मंझला बुरा मान जाएगा, और मंझले का नाम लूंगा तो छोटा और बड़ा दोनों बुरा मान जाएगा। तो इसीलिए सारे बदतमीजों से सिर्फ एक ही बात कहनी है। आपके नेता बड़ी ईमानदारी से कह देते हैं आप ईमानदार हैं। अच्छा, चलिए ईमानदार पत्रकारी बता दीजिए, मैं समझ लूँगा। नहीं, वो देखिए, जो एक मानसिकता है, उस मानसिकता के लोग हमेशा, जैसे मैं किसी वर्ग या किसी जाति को कुछ नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि रवीश कुमार भी अपर क्लास से आते हैं, अजीत अंजुम जी भी अपर क्लास से आते हैं, बिल्कुल। वो शर्मा जी भी हैं, वो भी अपर क्लास से आते हैं। इस तरह के दर्जनों ऐसे पत्रकार हैं जो ब्राह्मण हैं, अपर क्लास से आते हैं, लेकिन वो संविधान के दायरे में बात करते हैं। पर दलाली के चरम पे जो है उनका तो बता सकते हैं ना किसी को? कुछ ऐसे हैं अनउभरे हुए लोग, अनउभरे हुए लोग, यानी कि ऐसे कुकुर मुत्ते के पेड़ की तरह कि अभी उनका डेवलपमेंट बहुत बड़ी तादाद में नहीं हुआ है। तो वो प्रयासरत हैं कि किसी पिछड़े की बेटी पे हमला करके या किसी पे ऐसा करके अपने आप को वो लाइमलाइट में ला सकें, अपने पैकेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकें। ऐसा लोग करते हैं, लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि ये रास्ता नहीं है।
रास्ता इस देश में और इतिहास उसी का लिखा गया है जिसने शानदार तरीके से काम किया है। और दूसरा एक रास्ता और है कि आप बेईमान बन जाओ, मक्कार बन जाओ, तो उसके लिए आपको उसके लिए याद किया जाएगा। अकबर महान था, चंगेज खान को कोई महान नहीं कहता है, औरंगजेब को कोई महान नहीं कहता है। महानता के लिए इस देश में अशोक सम्राट, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे 4-6 ही राजा हुए जिनको महानता की श्रेणी में रखा गया उनके कर्मों के आधार पे। तो निश्चित तौर पे कर्म के आधार पे ही आपकी पहचान होगी। अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, तो फिर वो गलत ही गिना जाएगा। पिछड़ों को तो बहुत बार झापड़ मारा गया है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से इस देश के लोगों को गांधी जी का दूसरा गाल याद आ जाता है। इस देश का पिछड़ा जो है, पीडीए समाज है जो, वो दूसरा गाल नहीं देगा। अगर आपने एक हाथ उठाया तो वो आपको 3 हाथ देगा, खींच के देगा, चूंकि वो कमेरावादी आदमी है। और ये बात मैं जानबूझ के कह रहा हूँ। आप दबा नहीं सकते हो, आप किसी पे बेवजह अत्याचार नहीं कर सकते हो। अगर आपने पन्ना फाड़ा है तो आप दूसरे के पन्ना फाड़ दो, लेकिन अगर झापड़ मारने की बात करोगे तो मुक्का पड़ेगा। मुक्का पड़ेगा तो नाक टूट जाएगी, और नाक टूट जाएगी तो फिर वायलेशन हो जाएगा। तो वायलेशन तक स्थिति तक ना बात पहुंचे, जो जितने तक का है उसी स्तर पे जवाब देना चाहिए। तो अमित शाह के बयान पर और प्रियंका भारती के साथ जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके का व्यवहार मीनाक्षी जोशी ने किया, ये दोनों ही मनवाद के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इस पर बात कर रहे थे हमारे साथ मनोज यादव जी। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।